जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग जो होता है स्क्वायर, इसकी सभी साइड क्या होता है, सभी भुजा समान होता है, ठीक है। तो इसकी सभी भुजा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। और जो वर्ग की जो एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड जो है, साइड यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। तो ए का क्या होता है, स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग की जो वर्ग है, ठीक है, यह स्क्वायर है, उसकी एरिया का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर, मीन्स साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सभी भुजाओं में, तो उसकी सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। मान लो पहले वो क्या रहा होगा, 100% रहा होगा, ठीक है। तो 100 से क्या हो जा रहा है, 25% वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो 125 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 125। तो हम लोग 100 और 125 का यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 25 चौक का 100 और 25 पंचे 125, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आया, 4:5 आया, ठीक है। पहले क्या रहा है, 4, तो 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो क्या है, भुजा, पहले भुजा क्या रहा है, 4, तो 4 से कितना हो गया, 5, ठीक है। अब ये क्या है, साइड है ये, ठीक है। क्या है ये, साइड, ठीक है। भुजा हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो 4 है तो फिर हम लोग 4 में गुणा कर देंगे, 5 है तो यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो पहले कितना रहा है, उसका एरिया का जो रेशियो है 16 रहा है। अब 16 से कितना हो गया, 25, तो 16 और 25 का अंतर देखेंगे कितना हो रहा है, यहाँ पे 9 का अंतर हो रहा है, 9, ठीक है। और कितने में बढ़ रहा है, प्रीवियस हम देखेंगे, प्रतिशत निकालना है तो, ठीक है। पहले कितना था, 16 से कितना हो गया, 25, ठीक है। तो यहाँ पे 16 हमारा किस में आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है। अब जो जो कट रहा है उसको कटा लेंगे, ठीक है। 4 चौक कितना होता है, 16, और 4 25 कितना होता है, 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड कर लेंगे, 4 एकम 4 और 4 छक्के कितना होता है, 24, ठीक है। 4 छक्के 24, बचा 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और बचा कितना, 2, 4 पंचे 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा में 6.25, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। 5 नियम कितना होता है, 45, तो 45 का 5 हासिल 4, ठीक है। और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। 22 का 2 और हासिल 2, ठीक है। और 6 नियम कितना होता है, 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 के बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो इसमें भी 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे, तो हो जाएगा 56.25, क्या है ये, प्रतिशत, ठीक है। तो कितने का वृद्धि होगा, 56.25% का वृद्धि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 56.25% की, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, 56.25%। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 2.5 मीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा। यदि 1 किलोग्राम पेंट में से 1.5 मीटर सतह को पेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पे कितना खर्च आएगा हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे क्यूब दिया है, ठीक है। घन, तो घन जो बनता है इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये जो घन है, इस घन को बाहर से पूरा पेंट करना है, ठीक है। तो घन जो होता है कितना होता है, उसका 6 फेस होता है, ठीक है। टोटल कितना फेस होता है, इसमें 6 फेस होता है, ठीक है। और इसका जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a का स्क्वायर, ठीक है। 6a का स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6 फेस होता है, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो इसका जो है क्या है, ये एरिया है टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो भुजा दिया है कितना दिया है, 2.5 मीटर, मतलब a का वैल्यू कितना दिया है, 2.5 मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का यहाँ पे एरिया निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, लागत, ठीक है। तो पेंट की जो कॉस्ट है कितना है, 36 रुपये है पर केजी, ठीक है, पर किलोग्राम, ठीक है। तो 36 रुपीज, ठीक है। 36 रुपीज क्या है, ये पर केजी है, ठीक है। 1 किलोग्राम का मतलब कितना ले रहा है, 36 रुपये ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, बाहर से पेंट करेंगे, ठीक है। तो बाहर से पेंट करेंगे मतलब ये जो है बाहर से 6 साइड से हम लोग को क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 6a का स्क्वायर, ठीक है। अब वहाँ पे फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा।
हमें यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना है, ठीक है। यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जाता है, यहाँ पे देखो 1 किलोग्राम जो पेंट है तो 1 किलोग्राम पेंट से कितना क्षेत्र को पेंट किया जाता है, 1.5 मीटर का स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे 1 किलोग्राम जो पेंट है उससे 1.5 मीटर स्क्वायर मतलब जो है 1.5 क्षेत्र को, एरिया को पेंट किया जा सकता है, ठीक है। कितने से, 1 किलोग्राम से, ठीक है। तो यहाँ यदि हम लोग निकालेंगे 1 मीटर से कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो 1.5 को कहाँ कर देंगे, यहाँ डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/, कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 10/15, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 ये 15, तो कितना आ जाएगा 2/3 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर को यदि पेंट करेंगे तो कितना किलोग्राम लगेगा, 2/3 किलोग्राम पेंट खर्च आएगा, ठीक है, या पेंट लगेगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को यदि पेंट करेंगे तो 2/3 किलोग्राम पेंट जो है लगेगा, ठीक है। अब यहाँ में निकालना है, इसका एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6a का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना दिया है 2.5 मीटर, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग जो है टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, हो जाएगा 6 गुणा में 2.5 और a का स्क्वायर है 2 बार लिख लेंगे 2.5 को, ठीक है, गुणा में 2.5, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में हम लोग 10 ले लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 25/10 और यहाँ भी हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो 25/10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसको गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर में कितना किलोग्राम लग रहा है, 2/3 किलोग्राम लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ये पूरे में ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ मतलब ये इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यहीं रहने देंगे, ठीक है। तो ये जो ये पूरे एरिया में, ये क्या है, एरिया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में पेंट करने के लिए कितना किलोग्राम खर्च आएगा उसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 मीटर स्क्वायर में कितना आ रहा है 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2/3 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये पूरे एरिया जो दिया है उसका निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ रहा है 2/3, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2/3 का गुणा कर दिए, ठीक है। अब जो जो कट रहे हैं उसको कटा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हुआ 25 गुणा में 25 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4, ठीक है। और नीचे में क्या है 10 दम क्या हो जाएगा 100, तो हो गया 100। 25 चौक कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो हो जाएगा 25 गुणा में ये 25 चौक 100, ठीक है, और डिवाइडेड में 100, तो 25 और 100 और 100 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे कितना है 25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 25 जो कि क्या है किलोग्राम, ठीक है। कितना है ये किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया 25 किलोग्राम, ठीक है। तो इस एरिया से मतलब जो ये एरिया है उस पूरे एरिया में कितना पेंट लगेगा 25 किलोग्राम पेंट लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, खर्च पूछा गया, कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में पर किलोग्राम या पर केजी में या 1 किलोग्राम का कितना रुपया आ रहा है 36 रुपये खर्च आ रहा है। लेकिन हमें कितना पेंट करना है, हमें कितना पेंट चाहिए 25 किलोग्राम पेंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 25 का गुणा 36 से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे गुणा, ठीक है। ये हो गया 25 गुणा में 36, ठीक है। 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के होता है 150, ठीक है। क्या हो जाएगा 150 और 25 से कितना हो जाएगा 75, ठीक है। क्या हो जाएगा 75, ये 0, ठीक है। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। तो कितना यहाँ पे 900 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना खर्च आएगा उसको टोटल 900 रुपये खर्च आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी दिया है 900 रुपये, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। ए अकेला एक काम को 16 दिनों में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य पूर्ण होगा। तो यहाँ पे दिया है ए जो है कितने दिनों में करता है काम को, ए जो है 16 दिनों में करता है, ठीक है। और बी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य पूरा होगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि ए जो काम करता है, ठीक है, उसके बाद बी जो है दूसरा दिन काम करता है, फिर वैसे ही होता है ए जो है काम करता है, फिर जो है बी काम करता है, ठीक है। तो एक दिन छोड़कर क्या कर रहे हैं, दोनों काम को कर रहे हैं, तो काम जो है कितने दिनों में पूर्ण होगा उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ निकाले ए जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 16 दिन में, और बी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है
टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना है, ठीक है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 16 और 12 है उसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है एलसीएम निकाल लेंगे, 16 और 12 का एलसीएम, ठीक है। 2 से कटा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और ये 3, ठीक है। फिर 2 एक कम, ये हुआ 1 और ये हुआ 3, ठीक है। 3 एक कम, ठीक है। तो यहाँ पे आया 3 एक कम, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 48 क्या है, कुल काम है, टोटल काम है, ठीक है। तो ये क्या है, कुल काम, ठीक है। कितना काम है, टोटल कुल काम जो है कितना है, 48 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए का हम लोग जो इफिशियंसी निकाल लेंगे, क्षमता। तो ये जो है 48 में, ठीक है, 48 में ये 16 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो गया 16, 16 एक कम 16, 16 तिया 48, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 3 आया, ए की क्षमता कितना आया, 3। अब हम लोग निकाल लेंगे बी का, ठीक है। तो हम लोग 48 में 12 का भाग दे देंगे, 12 एक कम 12 और 12 चौक कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। तो बी का क्षमता, ये एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ए से काम शुरुआत करते हैं, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, ठीक है। और दोनों को कितना काम करना है, मतलब जो है टोटल काम कितना है, 48 काम है, ठीक है। एक दिन जो है ए करता है, मान लो आज ए काम किया तो कल जो है बी काम करेगा, फिर नेक्स्ट दिन क्या होगा, ए काम करेगा, फिर उसके दूसरे दिन बी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, ठीक है। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, ठीक है। दोनों को एक ही दिन काम नहीं करना है, दोनों को अल्टरनेट काम करना है, ठीक है। आज ए किया तो कल बी करेगा, ठीक है। दोनों को अल्टरनेट काम करना है, ठीक है। तो ये जो है एक दिन में एक काम किया तो कितना काम हुआ, 3 काम। दूसरे दिन में भी काम किया, 4 काम, कितना काम हुआ, मतलब 4 काम किए, ठीक है। तो कितना हुआ, ये 7। तो ये 7 काम जो हुआ कितने दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ, ठीक है। कितने दिन में हुआ, ये 7 काम, ठीक है। 7 जो वर्क हुआ है कितने दिन में हुआ है, 2 दिन में, या 2 डेज में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। टोटल कितना काम कर रहे हैं हमें, टोटल जो है 48 काम करना है, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 होता है, ठीक है। 7 का गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, लेकिन हमें कितना काम करना है, 48 काम। तो 49 काम क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग लेंगे 7 छक्के 42, ठीक है। तो 7 छक्के 42, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42 वर्क, और यहाँ भी हम लोग जो है 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 दिनों में कितना काम हो रहा है, 42 काम हो रहा है। तो यहाँ पे 48 में 42 घटा देंगे, कितना काम और बच जाएगा, 6 काम और बच जाएगा, ठीक है। कितना काम और बच जाएगा, 6 काम और बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो अल्टरनेट किए हैं, ठीक है। तो ए से शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो फिर ए से शुरुआत होगा, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, फिर ए जो है कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 दिन, ठीक है। तो 12 और 1 कितना हो गया, 13 डेज, ठीक है। तो 13 दिन में कितना होगा, 42 और 3 कितना हो जाएगा, ये 42 और 3 45 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45 वर्ग, ठीक है। तो 45 काम जो है कितने दिन में होगा, 13 दिनों में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना और काम बच गया, 3 काम बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 काम बचा है, 3 काम, ठीक है। लेकिन जो है बी जो है, बी की क्षमता कितना है, 4 है। मतलब बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। लेकिन बचा कितना है, 3 काम बचा है। तो क्या हो जाएगा, 3/4 डे हो जाएगा, ठीक है। 3/4 डे, ठीक है। बचा कितना काम है, 3 काम। और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, ठीक है। तो हमें 3 काम करना है, 3 काम जो है बचा है, 3 काम करना है। तो हो जाएगा 3/4 डे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 काम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 45 3 48 काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13, और ये कितना है, 3/4 डे, ठीक है। तो जो है बी जो है 3 काम को कितने दिन में करेगा, 3/4 डे में करेगा, ठीक है। तो कितना हुआ, 48 काम, ठीक है। तो टोटल जो 48 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 13 से ही 3/4 दिन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, 13 से ही 3/4 दिन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। क्वेश्चन है 4 घंटियाँ एक साथ बजती है और क्रमशः देखो यहाँ पे 4 घंटी जो है एक साथ बज रही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया है, और क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड में के अंतराल पर बजती है। यदि वे 8 घंटे में कितनी बार, तो यहाँ पे हमें बताना है वे 8 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी।
तो 8 घंटे में वो कितने बार बजेगा, ठीक है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है 481 बार, ऑप्शन बी 480 बार, ऑप्शन सी 482 बार और ऑप्शन डी है 483 बार। तो चलो देखेंगे यहाँ पे हमारा दिया क्या है 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। इसका हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे LCM, ठीक है, क्या निकालेंगे LCM। तो यहाँ पे दिया है 12, 15 और 20 और 30, ठीक है, ये चारों को हम लोग निकाल लेंगे LCM, ठीक है। तो यहाँ पे LCM निकाल लेंगे, 2 से डिवाइडेड करेंगे पहले, ठीक है, तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 दहम 20 और 2 15 हो जाएगा 30, तो ये हो गया 15, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर से 2 से डिवाइडेड करेंगे, जो 2 से डिवाइडेड हो रहा है उसको कटा लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा और 2 पंचे 10, ये 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब 3 से कटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 पंचे 15 और ये हो जाएगा 5 और 3 पंचे 15, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो 5 से कट जाएगा सभी, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये 1 का 1 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, ठीक है। तो ये जो है चारों का LCM कितना है यहाँ पे 60 आया, ठीक है, कितना आया 60 आया, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। और ये जो 60 आया वो क्या है सेकेंड है, ठीक है, क्या है सेकेंड है ये। और यहाँ पे पूछा गया है कि 8 घंटे में वो घंटी जो है कितने बार बचेगा उसको हमें बताना है, ठीक है। तो 8 घंटा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, कितना दिया है 8 घंटा। तो घंटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 1 घंटा हम देखेंगे, 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर जो होता है 60 मिनट होता है, ठीक है, कितना होता है 1 घंटा होता है 60 मिनट और 60 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड होता है। तो 60 में 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक है, तो ये हो गया 8 और 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, तो ये कर दिए 60 का गुणा, ठीक है। और जो है 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 60 का सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे 60 सेकेंड में, ठीक है, ये सेकेंड है, तो 60 सेकेंड में ये पूरे का LCM निकाले तो 60 सेकेंड में वो घंटी कितने बार बज रहे करके बताना है। तो ये 60 का हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे इससे, ठीक है। सेकेंड में इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूनिट जो दिया है ये वाला सेकेंड में है, इस नाम से ये घंटे को हम लोग सेकेंड में चेंज किया है, ठीक है। तो ये 60 से हम लोग भाग दे देंगे, तो हो गया 60 भाग में, ठीक है। तो यहाँ का 60 और एक 60 क्या हो गया डिवाइडेड हो गया, ठीक है। और 8 छक्के कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, 8 छक्के 48 और 0 का 0, तो कितना आया 480, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 480 आया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे 480 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वे 8 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में 480 दिया है, लेकिन हमारा आंसर 480 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार और बज चुका है, ये घंटी एक साथ बजती है, 4 घंटियाँ एक साथ बजती है, तो पहला ये घंटी एक बार बज चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है बोला जा रहा है कि वो घंटी जो है 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल में फिर बजता है। तो 8 घंटे में कितने बार बजेगा, टोटल कितना बजेगा, पहला एक बज चुका है, मतलब घंटी जो है पहला एक बार बज चुका है, तो ये 480 आए इसका, ठीक है, 480 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 481। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 481। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को।